एक आदमी मकई का बोझा लेकर जा रहा था, गरीब आदमी था, दूसरे के खेत में काम करता था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। अब बस्ती पहुंचने वाला था, उससे पहले गोरा में से गोरा जाने ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला, ये अल्लाह कितना गरीब बने लाते हमरा, ये अल्लाह ये जिंदगी बेकार ते मौत तक भेजा, हम मरीज वो। अब वो गुस्से में था, बोला। अब बैठ के बेचारा वो पैर सहलाने लगा। अंधेरा था, ये था। अब उसी बस्ती का एक मनचला लड़का वो पेड़ के पास बैठा हुआ था, वो सुन लिया कि ओ ये मौत तक दुआ मांगे। एगो काली चादर ये नौजवान ओढ़ा, अंधेरा था, ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोले, भैया क्या चाहते हो? बोला, हमें तुर मौत। बोले, मौत ते यहाँ की करी जा? बोले, अभी दुआ ते मांग ला नहीं गल्ला मौत भी था। बोला, नहीं मुँह निकल गया हमारा, ये बोझ हो गिरी गिला जो उठाता, जल्दी घर जो। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। अच्छा माशाल्लाह, अभी मुझसे पेशतर जो तकरीर हो रही थी, मरकजी इमाम हजरत अल्लामा मुफ्ती माजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम, बहुत अच्छी तकरीर आपने फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसालो मसाइल आप तक हम तक पहुंचाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सुनते तो हैं, अमल नहीं। बोलो बात सही की गलत? भाई अमल करो, भाई अमल करो, भाई अमल करो। कब करोगे अमर? मरने के बाद कब्र में अमल करोगे, कब करोगे? अब मुफ्ती मुहिबुर रहमान साहब और हमारे दीगर जितने भी अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं जो हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए तो। जो हाजी साहब है हाथ उठाइए। देखा पलटी के, देखा एक आदमी हेलमेट पहन के बैठ गई, देखा एक भी आदमी। अब बताइए इस मजमे के अंदर में क्या सब गरीबे बैठा? अमीर कोई नहीं है, जमींदार कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर हज फर्ज हो। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो ये हज फर्ज है, जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजानुल मुबारक का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। लेकिन बोलेंगे क्या, यहाँ तो बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से लोग हज नहीं करते हैं कि बाप रे बाप 4 लाख टका खर्चा कर वो 4 लाख टका बची थी, 4 बीघा जमीन खरीदी। इरादा कीजिए, ठीक है हम गरीब हैं, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं भाई इरादा तो कर सकते हैं ना भाई, इरादा तो कर सकते हैं ना। अरे इरादा करना मेरा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। ना जाने कितने जमींदार, ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेकर बैठा रह गया, मर गया, हज ना कर सका। अल्लाह ने झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा करो मुसलमानों, इंशाअल्लाह हज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा करना मेरा काम है। और कुर्बान जाओ, इरादे में कोई बैंड नहीं है कि या अल्लाह काश मेरे पास में इंतज़ाम होता, मेरे पास में क्या कहते हैं कि अल्लाह रास्ता सबील होता तो मैं खाने काबा का तवाफ़ करता, तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का ज़ियारत करता। एक अल्लाह तू इंतज़ाम फरमा दे। कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम। इसलिए मुसलमानों इरादा करो। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, आगे पीछे मत कीजिए, जैसे है थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, एक तरीके पे छोड़ दीजिए। हाजियों ने जाते ही
कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था, तो बादशाह की नजर पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे वाह। बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर, मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाब इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही है आपको, खूबी तो है हुजूर। बैठिए, मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली थी, ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक, हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे। तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा रहे की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर जाती है, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा बैठाया, बोलो ना क्या देख रहे हो। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह बैठा। अब बादशाह भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजीर पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि बाप वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जितनी पब्लिक है सब कहेगी इसको मतलब चोर बादशाह, ये डकैत बादशाही है और कुर्बान जाओ। तो लास्ट में बादशाह बोला, वजीर पूछा कि हुजूर बताइए क्या दिखाई दे रहा है? तो बादशाह बोला कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा। तो लोग पूछने लगे हुजूर बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा? ओ कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला कि हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि तुमसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा, वो देखो मक्का चमक रहा, वो मदीना चमक रहा, इधर जन्नत चमक रही। है मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करो। इंशाअल्लाह अदा करेंगे, इंशाअल्लाह अदा करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में,
हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज जमा हल्का भली भारी राइड। अच्छा वादा करो जब तक मेरा बयान हो कोई जाना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? लग रहा एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, काय परेशान है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। हम कहे नौजवान है बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, बैठा हुआ था वो, तो हम उसको इशारा किए, है बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम पूछे कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोली की करेल जी, वो जे करेल जे जिलान वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं जी, तकरीर करा हम तकरीर सुनवा। हाजियों ले जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए आप यहाँ एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं दुआ करके उठने के लिए इंशाअल्लाह? ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर खत्म हो गई घर चल दिए। भाई हमारे और दीगर उलमाए किराम अकाबिरीन जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, उनकी तकरीर सुनना है और सुन करके दुआ करके घर जाना है, और घर जाकर वो जे घंटे मिले आराम करना है, आराम करके फजर की नमाज पढ़कर ही सोना है। अच्छा पूरी रात जगे अब फजर पढ़वे ने की, पूरी रात का जगना बेकार है। पूरी रात जगे फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़े बगैर सोए रह गए, फजर नहीं पढ़े तो पूरी रात का जगना। बोलो भाई पूरी रात का जगना। तो इसलिए इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो, अरे बोले भाई पढ़ेंगे तो, अरे पढ़ेंगे तो, खाली ईद की नमाज पढ़ेंगे तो। माइकल जैक्सन मर गया, जानते हैं माइकल जैक्सन? इतना पैसा था माइकल जैक्सन के पास कि बैंक वाला भी हाथ जोड़ लेता था कि मेरे बैंक में अब पैसा रखने की जगह नहीं है। माइकल जैक्सन, आपको पता होना चाहिए, माइकल जैक्सन ने कहा कि मुझे 150 साल जिंदगी गुजारना है। मुझे कितने साल रहना है? 150 साल जिंदा रहना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो दौलत की कमी नहीं थी। माइकल जैक्सन 12 डॉक्टर हमेशा 24 घंटा माइकल जैक्सन के आगे पीछे घूमता था। 12 डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, एमडी कहिए कौन कौन डॉक्टर। माइकल जैक्सन कुर्बान जाओ जो खाना खाता था ना, तो पहले उस खाने का 21 मर्तबा टेस्ट होता तो तब खाना खाता था। कितना मर्तबा टेस्ट होता था? आज कुर्बान जाइए, ये माइकल जैक्सन किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ मिलाता था पहले ग्लव्स पहनता था, फिर हाथ मिलाता ताकि किसी का वायरस हाथ में ना आ जाए, बदन में ना आ जाए। काला था माइकल जैक्सन खूबसूरत होने के लिए, और सर्जरी करवाया, पूरा खूबसूरत बना।
माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था, 150 साल, लेकिन माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है, कोई इंसान नहीं करता। कौन करता भाई? अल्लाह करता है। माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, ताकत डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था, लेकिन उसे पता नहीं था अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गया। कितने साल में? लोगों, जो 12 डॉक्टरों के दरमियान में 24 घंटा रहता था, जिसका खाना बगैर टेस्ट होकर खाने में हाथ नहीं लगाता था, दूसरों से हाथ नहीं मिलाता था, 150 साल जिंदगी गुजारना चाहता था, 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम किस फिक्र में हो, तुम किस दुनिया में हो? क्या समझते हो मौत नहीं आएगी? इसका फैसला तो मेरा रब करेगा। मेरे रब ने मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। सारे लोग करेंगे मौत की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत की तैयारी कहाँ होगी? बोलिए, कैसे होगी मौत की तैयारी? हम कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, आज तो आलम ये है, ना हम नमाज में आगे हैं, ना रोज़े में आगे हैं, ना सदका में आगे हैं, ना ज़कात में आगे हैं, कि हमने काम में आगे है ही नहीं। हमने काम में आगे है या नहीं? मकई बेचे, मकई खरी, मैं मकई खेत में हुआ, और कुर्बान जाओ सारा मकई को तैयार किए और लेकर गए अरैया गुलबाग गए और जाकर बेच दिए। अब पैसा खुद याग महंगे दिए को अलमारी में रख। क्या ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है? ये मकई के पैसे पर सिर्फ आप ही का हक है? ये मकई सिर्फ आपका था और किसी का नहीं है? ए बाबू, ए चप्पल बैठो भाई, बड़ा बेचैन है बच्चा। ए लंगलू तो बैठा है इत्मीनान से। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, ये मकई अल्लाह ने आपको अकेला नहीं दिया, इसमें एक मकई का दाना आपने लगाया, और इस एक मकई के दाना से पौधा जो निकला, उस पौधे में 70 दाना मेरे रब ने लगाया। लगाया नहीं लगाया? अरे बोलो भाई, लगाया नहीं लगा? किसके लिए? अब सिर्फ आप ही के लिए? नहीं नहीं। और सुनो, इसमें यतीमों का हिस्सा है, गुरबा का हिस्सा है, मिस्कीनों का हिस्सा है। कुर्बान जाओ, निकालो, उनको भी दो। कुर्बान जाओ, उनको भी दो, उनको भी दो, उनको भी दो। सिर्फ अपना नहीं है। हम लोग तो अभी तो आलम ये है। अच्छा देखिएगा, ये तो मेरा तजर्बा है कि मदरसे वाले जब चंदा करने के लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं, धान खेतों में भेले, धान पसार के, अरे वो झटके धान की बोली हो, अरे धूरो रोज निकाले की बोली, हाँ, धान पसारा, खखड़ी अलग, धान अलग। अच्छा खखड़ी सब जमा भेले, खखड़ी जमा भागली, और में नौकरा कल की थोड़ा सा खखड़ी एक दी बोरा इन्नर रखे। बोले कन, बोले मदरसा वाला आती देना जी खखड़ी, 10 किलो खखड़ी, 1 किलो धान खखड़ी में मिला करके रख दिया। मदरसा वाला आया, हाँ मौली साहब बोला, पिछलो साल कितना दिल ले? बोला कि 1 मन दिल हाल है। बोला कि बार फसल ठीक नहीं थी, दाना सही नहीं ली से, 10 किलो लाला खखड़ी। मौली साहब देख के, बोली जी हो ये तो खखड़ी हो। बोला कि भीली खखड़ी देवोन धान कहाँ से था? आ धान सब बोराम अंगर घुसी।
अल्लाह का कुरान क्या कहता है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुसलमानों कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते जब मेरी चीज में वो चीज कुर्बानी ना दो, वो चीज ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। सोचिए, सदका भी करते हो तो खखड़ी, सदका भी करते हो भी खखड़ी, और कुर्बान जाए भी। अभी कुर्बानी का वक्त आ रहा है। आज ज़ीक़ायदा की 7 तारीख नहीं, अरे 7 तारीख, हाँ 7 तारीख है, ज़ीक़ायदा की 7 तारीख है। अब यूं कह लीजिए कि तारीख बदल गई है, 8 तारीख हो गई होगी। ज़ीक़ायदा, ज़िलहिज्जा, ओह अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ, साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना, तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? है एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी। लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिली। बोला कि ओ चलेने से के जानो इतना कटा हुआ बैल ले ला से। बोला नहीं चले से गई की बिली कटवाजी की बिली गोश है तेगी। बोलो, कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी। ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ, वहां पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताज़ा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ। मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा, अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तो अगर जाए, बा सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। और देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हजार टका खर्चा भाई थी, क्या करती 4-5 हजार नहीं कुर्बानी नहीं दी, इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए। मना है, ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों, बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा, बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील, ये जो लफ्ज़ है बखील, बड़ा सख्त लफ्ज़ है। बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझो लौन, अरे आप समझो लौन। अब कुर्बान जाओ। एक बात याद रखिएगा, जो बखील है, कंजर है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, साहिब निसाब है, अगर वो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में।
इसलिए क्या बनना है? सखी बनना है। क्या बनना है? सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में, मस्जिद है, मदरसा है, यतीम है, गरीब है, फुकरा है, लुटाने को, खर्च करने को सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, जरा सारा मजमा बोलिए, बोलो भाई। खर्च करने में फायदा है ना, तो खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इसलिए कि एक बखील शादी किया। हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है, हमारा नौजवान भी बखीली में कम नहीं है। कुर्बान जाइए, 100 टका का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन जहां मदरसा मस्जिद की बात आ जाएगी ना, हजरत नहीं, अब 25 टका का रजनीगंधा पॉकेट में रखा हुआ, अब 50-100 रुपए देने के लिए नानी मर गई। एक बखील नौजवान शादी किया और घर आया, रात में बीवी के पास में गया तो बीवी से पूछा ये लड़का के तोर नाम की छू? लड़की बोली कि ते हमर नाम बादम पूछियो, पहले ते अपर नाम बताओ, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? आहा। तो ये लड़का बोली अच्छा छोड़े, नाम नामक चक्र मत रहा। अब एक बात सुने। बोला हाँ बोला कि मेरी बीवी ये बताओ, ये जान लो कि मुझे खाने में क्या क्या पसंद है, जो मैं कहूँगा वही खाना घर में बनेगा। बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरा शौहर है, आप जो बोलिएगा हम वही बनाएंगे। आप बोलिए क्या क्या पसंद है आपको, जो पसंद होगा हम वही बनाएंगे, बोलिए, आप मेरे शौहर हैं, आप कुर्बान जाओ। ये नौजवान बोला गोश्त, माछो, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, घेरा, झिंगली हमें नहीं खाई। बीवी बोली तो की खाई जाती? बोले हमें खाली दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घरों में खाली दाल बनती, दाल के अलावा कुछ नहीं बनती। तीनों टाइम दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल, बिनवा दाल तो बढ़िया दाल लाती दाल। इतना दाल खिलाई दियो, ले दाल की दे दाल। अब ये लड़की बेचारी मजबूर थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, वो लड़का मारता पीटता था। और 2-3 महीना ये लड़की रही। अच्छा, ये लड़की खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल, हाँ सुख के कांटा हो गई। पूछी कि करे बीमार जाएगी? तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बखिलवाज भी आकर अल्लाह भैया खाली दाल खिलाई भैया हो। बोले कने गोश्त माछो? बोले नहीं भैया गोश्त माछो की दाल। बोले बहुत मारी जा भैया। बोला अच्छा ते अपना आंसू पोछा, हमरा से दाल निकाली दी, चिंता मत कर। बहन को खाना पीना खिलाया, भाई ने नींद की टेबलेट दी कि जो तुम ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, ये दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उस लड़का को खिलाकर बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, ये लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब 12 ईदगाह से कफन खरीदते हुए आए, देखा करके बेहोश पड़ा हुआ है। पहले कफन पहनाया इसको, कफन उपन पहना दिया, इसका 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा खाली इसका होश में आवे था। अब जैसे ही ये होश में आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछल के भैया तोरा के जा? बोला हमरा फरिश्ता ही, तुम मर गए हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले भैया हमें खाली दाल खिला। बोला का है गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो।
100 कोड़ा में बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। भाइयों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया, भाई लोग चला गया घर। सुबह 10 बज गया, आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलते? अरे बोलो नहीं खुलते। 100 कोड़ा मार यहाँ जी। बीवी अहले झंझोर के उठाई, कह रहे उठा, नाश्ता नहीं करा, 11 बजी गली। बहुत मुश्किल से आंख खोल के बीवी बोली जल्दी मुंह धोआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। बीवी कल की दाल मत बनाई है, दाल लगा साहब बड़ा सख्त अजाब सी, ते झोला दे हमें जही जलालगढ़, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। मुसलमान सखी बनो, नौजवानों तो कुर्बान जाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर देता हूँ। इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? आप कुर्बान जाइए, ये मेरी बात नहीं है, और कुर्बान जाओ। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद की छत ढलाई है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, कभी कभी अल्लाह दौलत दे के आजमाता है, कभी अल्लाह दौलत लेके कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, माल दिया है, तो दीन के कामों में खर्च करो। अरे तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर यहां भी बनाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में हम किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा वापस करते हैं कि नहीं करते? बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। अरे बोले नहीं, कर्जा वापस करते हैं ना? तो वो अल्लाह जो आपसे कर्जा मांग रहा है, मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को ये कर्ज़ हसना कहते हैं कि आपने मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, कुर्बान जाओ, आपने अल्लाह को कर्ज़ हसना दे दिया है। तो अल्लाह इस कर्जा को नहीं रखेगा, अल्लाह इस कर्जा को आपका बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। ओ मेरा बंदा, तुमने मुझे कर्जा दिया था, देख इसका ये अजर है, ये इसका सवाब है, ये इसकी नेकियां हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये मस्जिद की छत ढलाई है, इसी नीयत से जलसे का इनेकाद किया गया है कि मेरे 10 भाई जमा होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे ताउन लेंगे, हम उनसे मदद करेंगे, मदद लेंगे, अल्लाह का घर के छत की ढलाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुसलमानों, दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, जमीन साथ में नहीं जाएगी। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में जेब, अरे कफन में जेब नहीं है। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर की यहां ज्यादा भेजवाता है। भेजता नहीं भेजता? बोलो, यही बीमार है, वो बीमार, डॉक्टर लोग अच्छा ऑपरेशन करिए, बाप, खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, गुहो टेस्ट करा भी नहीं कराइए। बोलो, इतना टेस्ट कराता है। एक बार पूर्णिया जाइए ना, 5000, अगर आपको हल्का बुखार भी है, माथा में दर्द है, पूर्णिया खाली चले जाइए आप, 5000 टका पॉकेट में रख के जाइए, वहां इतना खून टानेगा ना, आधा खून वह खत्म। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको कहां भेज देता है? अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उकरा अल्लाह भेज दीजिए, बोलो जा झमेले खत्म है। इसलिए मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। ओनार जो ने हम दश्त दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बना दो, बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाअल्लाह ये मस्जिद सोनापुर की सरजमीन पर जब तक कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, अल्लाह का घर बनाकर मर जाओ,
मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई याद करे या ना करे, आपने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, इंशाअल्लाह जब तक ये मस्जिद मदरसा दुनिया में कायम रहेंगे अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई मुसलमान? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे, ये सारा मजमा उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, पहला कोई जमींदार, पहला कोई दुकानदार है, कोई पहला मास्टर है, कोई मुखिया, पार्षद, मेंबर, वार्ड कमिश्नर इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए ताउन करने वाला, दान करने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला आदमी अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखवा दे, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह मकई है मकई दे दो। पहला आदमी कोई तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी है इस मजमे के अंदर में, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, चाहे वो भूना का नौजवान हो, सोनापुर का नौजवान हो, कुर्ब जवार का कोई नौजवान हो जो अपने मसरूर साहब 5000 है माशाल्लाह है भाई, पहला नौजवान पहला सखी तैयार हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर मोहम्मद मसरूर साहब माशाल्लाह उन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से माशाल्लाह मुफ्ती मुहिबुर रहमान साहब दामद बरकातहुम के हवाले से उन्होंने 5000 रुपये मास्टर मसरूर साहब ने ताउन किया है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे नो, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, या अल्लाह दीन में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई सखी, दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह इसी तरीके से। मुझे 5 आदमी चाहिए भाई, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह 5 कोई सखी तैयार हो जाओ। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी के ज़माने में बहुत छोटी रकम है। ये 5000 आप मस्जिद में दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि 5000 टका मस्जिद हम दादी में गरीब भाजू नहीं होगा, गरीब नहीं होइएगा, चूल्हा बंद नहीं होगा, कारोबार नहीं रुकेगा, बिजनेस में नुकसान नहीं होगा। ओ अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा लेने वाला, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई सोनापुर, भूना, कुमरवा का रहने वाला कोई नौजवान, कोई सखी है, कोई नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर या अपने ही नाम पर देना चाहता हो इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई है भाई? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीन नहीं होगा, रांची में जलसा था, रांची के अंदर में जलसा था। भाई मैं क्यों कहूँ, अल्लाह क्यों नहीं देगा उसको, क्यों नहीं देगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। अल्लाह तो देता उसी को है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको यकीन नहीं होगा मेरे भाई, वो वीडियो मेरी मौजूद होगी, आप देखेंगे उसमें 1,35,00,000 रुपए चंदा हुआ मस्जिद का मेरे भाई, 1,35,00,000। और कुर्बान जाइए, जानते 50,000 से मैंने शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए, देने वालों ने 1.5 घंटे का बयान में मैं लेते लेते थक गया। देने वाला नहीं थका, देने वाला नहीं थका। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मैंने पहले कहा कि हम लोग दीन के कामों में खर्च करने में पीछे हैं, हम लोग मस्जिद बनाने में पीछे हैं, मदरसा में दाउन करने के लिए पीछे हैं, और कुर्बान जाओ गोश्त खाने के लिए आगे हैं। तो मेरे भाई दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई दूसरा सखी 5000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। कोई सोनापुर का नौजवान है कोई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, कई सौ का मजमा है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई मास्टर साहब ही हो,
मास्टर मसरूर साहब का कोई साथी बन जाए, दोस्त बन जाए, जो चाहता हो कि हम भी अपने माँ बाप के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद की छत ढलाई में हिस्सा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए 10 दुआएं की जाएगी इंशाअल्लाह। उनके वालिदैन के लिए दुआएं मांगी जाएगी। उनके मरहुमीन मरहुमात के हक में बख्शिश मगफिरत की दुआ मांगी जाएगी। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान दूसरे नंबर पे है? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मकई का सीजन गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक साथ नहीं देना चाहते हैं, 2 ही किस्तों में दे देंगे। कम से कम हौसले को तो बुलंद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद आप नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी? अरे नरेंद्र मोदी बनाएगा? कौन बनाएगा? मस्जिद कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएगा। और कुर्बान जाओ, मस्जिद में हलाल पैसा लगेगा, हराम पैसा नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए अपने कदम को आगे बढ़ाओ। ये मस्जिद आपकी है, ये अल्लाह का घर है, इसे आपको ही बनाना है, कोई दूसरा बनाने नहीं आएगा। इसलिए कंजूसी ना करें, बखीली ना करें और कुर्बान जाइए, हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। मेरे भाई, मेरे घर में कोई हादसा हो जाए, अभी अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10-20 हज़ार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में दे देंगे तो कुर्बान जाओ, कौन सी मुसीबत आ जाएगी मेरे भाई। अल्लाह मुसीबत से बचाएगा, अल्लाह दुख से बचाएगा, अल्लाह तकलीफ से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार कोई हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई दूसरा आदमी? है कोई दूसरा आदमी तैयार तो होगा। ए देखिए दूसरा नौजवान, बाबू यहाँ आ जाइए, थोड़ा मुसाफा कर लीजिए, आपसे मुसाफा करेंगे माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम माशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान हमारा तैयार हुआ है भाई। 2 आदमी हो गए। है तीसरा कोई नौजवान है जो 5000 रुपए ताउन करना चाहता हो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद नैयर आलम। लिखिए, घर कहाँ हजरत? असियानी। अपना मोबाइल नंबर दे दिए, कल देगा वो माशाअल्लाह। ये देखे नौजवान यहाँ भी आ गया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तीसरा भी आ गया, शाह खलील साहब, दामद बरकातुम। खलील साहब हैं कि चले गए? चले गए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह मरहूम को, खलील साहब को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई है, सोनापुर का कोई नौजवान, आसियानी का कोई नौजवान, भूना का कोई नौजवान है? कोई भाई? है भाई? चौथे नंबर पे कोई है जो 5000 रुपए देना चाहता हो इंशाअल्लाह? अल्लाह के घर की छत ढलाई में हिस्सा लेना चाहते हो? मर जाओगे, जमीन यही रह जाएगी, ये सोना का वो सिक्का यही रह जाएगा, चांदी के सिक्के यही पड़े रह जाएंगे। एक बात याद रखना, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो? क्यों नहीं दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर लो? मुसलमानों, मेरा अल्लाह का वादा है, मेरा अल्लाह का वादा है, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, जन्नत में हम तेरा घर बना देंगे। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, जहां पर मेरा अल्लाह ने 3 को चुना है, मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरा चौथा भाई तैयार हुआ। वाह भाई, अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठे हो। बोली बाप, खड़ा होना बहुत खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे है कोई मेरे भाई? 5000 रुपए देने वाला, सोनापुर का कोई नौजवान,
अजय सोनापुर में तो माशाल्लाह से अच्छे खुशहाल लोग रहते हैं। अजय जिसे भूना, बगल में भूना आसियानी है, बड़े बड़े ज़मींदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वाले लोग रहते हैं। है कोई भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर बनाइए, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। और इसका बदला क्या है? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो देखिए चौथा नौजवान आ गया। मैंने कहा था ना इसी मजमे में वो नौजवान बैठा हुआ है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के आने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन अर्दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा।